दोस्तों, असर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम धनुक या धानुक जाति के गुरु को जानेंगे। धानुक जाति का गुरु कौन है? भारत में गुरुओं की परंपरा जाति व्यवस्था में गहराई से निहित है। दोस्तों, आज हम यह देखेंगे कि धनुक समाज कितने देशभक्त जाति है। साथ ही बात करेंगे एक ऐसी संत की जिन्होंने स्वयं 7 दिनों तक भोजन और पानी से दूर रहकर चित्रकूट की पहाड़ियों में कठोर तपस्या की और चीनी सैनिकों की हार का कामना किया। धानुक भारत, बांग्लादेश और नेपाल में पाया जाने वाला एक जातीय समूह है। विभिन्न क्षेत्रों में यह जाति अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे धानुक, धानुका, धनिक, धेनिक, धानका, धानकिया, धनूर आदि। लेकिन इन सब नामों में इस जाति का मूल नाम धानुक और धानक ही है। हरियाणा में यह डेलू के नाम से जाने जाते हैं, जो बुनकरों का एक समूह है। परंपरागत रूप से धनुष बाण बनाना और चलाना इस जाति का पेशा रहा है। धानुक जाति प्राचीन काल में एक वीर कौम थी, जिसका कार्य सेना में धनुष बाण चलाना था। धानुक जाति का इतिहास गौरवशाली रहा है। यह जाति अपने त्याग, बलिदान और शूरवीरता के लिए जाना जाता है। इतिहास के प्रारंभिक चरण में इस जाति को एक योद्धा जाति कहा जाता था। यह एक मार्शल कौम यानी कि योद्धा जाति रही है, जिसका इतिहास हमेशा से देश की सुरक्षा और मान सम्मान की रक्षा के लिए त्याग करने और मर मिटने का रहा है। भारत में गुरुओं की परंपरा जाति व्यवस्था में गहराई से निहित है। उदाहरण के लिए, गुरु परशुराम ब्राह्मण समाज के गुरु और देवता के रूप में पूजनीय हैं। बिश्नोई समाज गुरु श्री जंभेश्वर में गहरी आस्था रखता है। इसी तरह संत रविदास के कई अनुयायी अनुसूचित समुदाय से हैं। इसी क्रम में यहाँ हम धानुक जाति के गुरु के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित गुरु धानुक समाज द्वारा पूजनीय हैं। प्रथम है गुरु संत सुफल भगत। मध्य प्रदेश के इंदौर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में धानुक समाज अपने प्रिय गुरु संत सुफल भगत के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है। हर वर्ष समाज उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है, उनके चरणों की पूजा करता है और उनके नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लेता है। दूसरे संत है गुरु सुपंच सुदर्शन महाराज। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में धानुक समाज के वंशज महाभारत काल के प्राचीन गुरु और श्री कृष्ण के भक्त महर्षि सुपंच सुदर्शन को अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। कहा जाता है, भीम से 100 यज्ञ का फल मांगकर और न देने के उपरांत भीम के अनुरोध को ठुकरा दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण पांडव से साथ उनके कुटिया तक 1 मील दूर से चल के नंगे पैर आए थे। सुपंच सुदर्शन महाराज को पांडवों के याग में न्योता देने स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की। तब देखा देखी सर्व पांडवों ने भी ऐसा ही किया। कृष्ण जी की ओर दृष्टि डालकर सुपंच सुदर्शन जी ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवननाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे? मेरा अहोभाग्य है कि आज दीनानाथ विश्वंभर मुझ तुच्छ को दर्शन देने स्वयं चलकर आए हैं। सबको आदर पूर्वक बैठना दिया तथा आने का कारण पूछा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति स्थिति से परिचित हैं। उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन जी ने कहा कि यह वीर मेरे पास आया था तथा मैंने अपनी विवशता से इसे अवगत करवाया था। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आज यहाँ आपके दर्शनार्थ आए आपके 6 सेवकों के कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए 100 आप रखो तथा शेष हम भिक्षुकों को दान दो, ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगतगुरु करुणामय सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए। कबीर, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जो कोई धन का भूखा, वो तो साधु नहीं। तीसरे संत है महान संत गुरु गोकुलदास जी महाराज। गुरु गोकुलदास महाराज का जन्म 6 जनवरी 1907 को उत्तर प्रदेश के बेलाताल गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करनदास तथा माता का नाम श्रीमती हरबी था। समाज परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाने वाले गोकुलदास जी मेघवंश, डोम, डुमार, बसोर, धानुक, नगारची, हेला आदि समाज के महान संत थे। वे एक तपस्वी बाल ब्रह्मचारी महाराज थे। गुरु गोकुलदास महाराज ने धानुक समाज सहित विभिन्न जातियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की आजादी के बाद 1962 में चीन के आक्रमण के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की और अपने अनुयायियों से अपने राष्ट्र के लिए लड़ने का आग्रह किया। उन्होंने स्वयं 7 दिनों तक भोजन और पानी से दूर रहकर चित्रकूट की पहाड़ियों में कठोर तपस्या की।
अपने अनुयायियों के साथ सत्संगरत रहने वाले गोकुलदास जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था। गुरु गोकुलदास जी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वे एक सच्चे देशभक्त थे। आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वालों का वे बहुत सम्मान करते थे। वे हमेशा यही कहा करते थे कि संकट की घड़ी में हर भारतीय को धर्म जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर देश की सेवा करना चाहिए। आखिरी संत को तो आप सब जानते ही होंगे, कबीर दास जी। देश के विभिन्न हिस्सों में धानुक समुदाय संत कबीर को अपना गुरु मानता है। कबीर एक महान समाज सुधारक संत थे, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से पाखंड और अंधविश्वास की तीखी आलोचना की। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।